जय हिंद दोस्तों। क्यों बड़े बड़े बैंक जो है वो मोरेटोरियम के विरोध में हैं? क्यों उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय से यह आग्रह किया है कि लोन मोरेटोरियम को 31 अगस्त के बाद में ना बढ़ाया जाए? वो सारे बैंक जो हैं वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आखिर उनको इससे क्या फ़ायदा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और निर्मला सीतारमण के बीच में मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेके क्या नई पॉलिसी बन रही है, क्या न्यू पॉलिसी बन रही है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लोन मोरेटोरियम लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग में ज़्यादा फ़ायदा है, ये दोनों में से क्या आपको मिलेगा या कोई भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस सेक्टर को मिलेगा, इन सारी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में किसी भी तरीके का लोन मोरेटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर डाउट नहीं रहेगा। बहुत सारे वीडियोस लोग डाल रहे हैं, वो एक दिन कहते हैं कि मोरेटोरियम मिल रहा है, दूसरे दिन वीडियो में कहते हैं कि नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो को देखने के बाद वो सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं आपके। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना पाए और 31 अगस्त पे जब लोन मोरेटोरियम ख़त्म हो जाएगा तब आपको पता रहे कि आपको लोन मोरेटोरियम करवाना है या लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाना है। तो कोई भी चीज़ मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे हैं, जो बड़े बड़े बैंक जैसे HDFC हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनके जो चेयरमैन हैं वो लोन मोरेटोरियम का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक मीटिंग में जो कि ऑनलाइन हुई थी उसमें कहा कि अगर लोन मोरेटोरियम बढ़ता है तो बैंकों को इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे। एक्चुअली बैंकों के पास में लिक्विडिटी का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो बैंक है वो लोन मोरेटोरियम का ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं। फ़िलहाल सरकार के रुख से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रुख से तो यही लग रहा है कि ये लोन मोरेटोरियम के बिल्कुल ही समर्थन में है और इसको लेके पॉलिसी भी बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले फिक्की की एक मीटिंग हुई थी। फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक ग्रुप है। तो इस मीटिंग में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि उनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बहुत ही सीरियस नोट पे इस बारे में बात चल रही है और जल्द ही लोन मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग के संबंध में जो न्यू पॉलिसीज़ हैं वो सामने आएंगी। उनके रुख से ये लगा कि वो लोन मोरेटोरियम के पक्ष में हैं और लोन मोरेटोरियम जहाँ तक है पूरी तरीके से लोगों को मिलेगा और जो भी इंडस्ट्री है उनको मिलेगा। तो काफ़ी संभावना लगी उनकी बातचीत से। लेकिन बैंक इसका विरोध क्यों कर रहे हैं लोन मोरेटोरियम का? बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये कोई इमोशनल तो है नहीं, इनको अपने प्रॉफिट से मतलब है और इनका जो भगवान है, जो इनका सब कुछ है वो प्रॉफिट ही है। तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि जो आम जनता है वो किस तरीके की परेशानी से गुजर रही है, नौकरियां नहीं हैं, उनकी इनकम नहीं हो पा रही, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको इनका पैसा चाहिए। लोन मोरेटोरियम लागू हो जाने के बाद में भी कई सारे बैंक ऐसे थे जिन्होंने अपने कस्टमर को लोन मोरेटोरियम प्रोवाइड नहीं करवाया था। तो निर्मला सीतारमण जी ने ये भी साफ कर दिया फिक्की की मीटिंग में कि बैंक अब ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसको बैंक मोरेटोरियम देना है या नहीं देना है। यानी कि लोन मोरेटोरियम अगर आता है तो वो सबको दिया जाएगा, सबको मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात निकल के आई। निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड सेक्टर है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जिसको 90,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, तो उसको भी राहत देने की बात की गई। तो कई सेक्टर को भी इसका लाभ मिल सकता है। दूसरी चीज़, जो भारतीय ग्रुप है, जो एयरटेल है, भारतीय ग्रुप है, बहुत बड़ा जो ग्रुप है, उसके जो वाइस चेयरमैन है उसका ये कहना है कि सरकार को और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको लोन मोरेटोरियम देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अगले साल जो NPA है उसमें बहुत भारी भरकम वृद्धि होने वाली है और बहुत हालत ख़राब होने वाली है और जो NPA है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इस बारे में काफ़ी सारी बातचीत हुई। जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन मोरेटोरियम को लेके बहुत सीरियस हैं और वो इस बारे में पॉलिसी भी बना रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि लोन मोरेटोरियम अगर नहीं दिया गया तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो लोन मोरेटोरियम की पूरी श्योरिटी है, लेकिन बैंक नहीं चाहते कि आपको लोन मोरेटोरियम मिले। बैंक चाहते हैं कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बैंक क्यों चाहते हैं, क्यों वो चाह रहे हैं कि मोरेटोरियम ना मिलके लोन रिस्ट्रक्चरिंग मिले। तो मैं आपको बताऊंगा कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग वो क्यों चाह रहे हैं और लोन रिस्ट्रक्चरिंग से आपका फ़ायदा है या नुकसान है।
दोस्तों ये पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक क्यों चाहते हैं कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग हो, लोन मोरेटोरियम से वो इतना क्यों घबरा रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं कि लोन मोरेटोरियम नहीं होना चाहिए, और लोन मोरेटोरियम और लोन रीस्ट्रक्चरिंग में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैंक लोन रीस्ट्रक्चरिंग चाह रहे हैं। बैंकों का कहना है कि अगर मोरेटोरियम दोबारा किया गया 31 अगस्त के बाद में तो लिक्विडिटी उनकी बहुत उससे इम्पैक्ट आएगा, लिक्विडिटी रुक जाएगी और बैंक की जो फंक्शनैलिटी है उस पर बहुत बुरा असर आएगा, तो बैंकों के बिजनेस पे बहुत बुरा असर आएगा। तो इसलिए बैंक ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोन मोरेटोरियम को आगे ना बढ़ाया जाए और लोन रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का वो एक तरीके से इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि जब लोन मोरेटोरियम किया जाता है तो बैंकों के पास में उतना अधिकार नहीं होता है। यानी वित्त मंत्रालय ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर घोषणा कर दी कि लोन मोरेटोरियम दिया जाएगा तो जो भी कस्टमर लोन मोरेटोरियम लेना चाहेगा तो बैंकों की ये मजबूरी हो जाती है कि वो लोन मोरेटोरियम उनको प्रोवाइड करवाएं। लेकिन लोन रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, बैंकों के पास में जो अथॉरिटी, जो पावर होती है वो बहुत होती है। यानी लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अगर आप बैंकों के पास में जाते हैं तो ये बैंकों के ऊपर निर्भर करता है कि बैंक आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन देंगे या नहीं। आपकी रिक्वेस्ट के बाद में भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंक आपको मना कर सकते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो बैंक चाहे तो आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मना कर सकता है। तो इसलिए बैंक चाहता है कि उसको लोन रिस्ट्रक्चरिंग का अधिकार मिले। और आपको तो पता है जो बैंक है उसको ये मतलब नहीं है कि आप कितनी परेशानी में हैं, उसको अपनी बैलेंस शीट से मतलब है, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। और अभी भी मोरेटोरियम मिलने के बाद में भी कई बैंकों ने नहीं दिया है, बैंकों ने मोरेटोरियम को नहीं दिया है और कस्टमर को फ़ोन करके वो परेशान भी कर रहे हैं और जो इंस्टॉलमेंट है वो मांग भी रहे हैं। तो बैंक इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि लोन मोरेटोरियम ना दिया जाए, लोन रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए ताकि उनके पास में पावर हो आपको मना करने की। और आप जानते हैं कि अगर उनको ये पावर मिली तो वो अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए क्या कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो 60-70% लोगों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ही मना कर दिया जाएगा। तो इसलिए बैंक चाहते हैं कि उनको रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन मिले क्योंकि इस बारे में उनके पास में पूरी ताकत होगी कि आपको वो मना कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ लोन मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या फ़र्क होता है। लोन मोरेटोरियम का मतलब होता है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट को विलंब कर दें। मतलब आप कुछ जैसे 3 महीने का मोरेटोरियम दिया तो आपके पास में ये अधिकार मिल जाता है कि आप 3 महीने तक बैंक की किस्त को नहीं चुकाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी और वो जो अमाउंट है उस पर ब्याज लगता रहेगा और वो ब्याज जब आप चुकाएंगे बाद में तो वो ब्याज भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो आपकी इंस्टॉलमेंट को एक पॉज मिल जाता है, एक रुक जाती हैं वो, फिर आपको ब्याज समेत वो देना पड़ता है जिस तरीके का रूल होता है। लेकिन लोन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग में आपकी जो टेन्योर है, मतलब लोन देने का जो समय है वो बढ़ा दिया जाता है। जैसे आपको अगर 2 साल का लोन है तो बैंक अगर लोन को रिस्ट्रक्चर करता है तो वो 2 साल का लोन बढ़ा के 5 साल भी कर सकता है, 4 साल भी कर सकता है। लोन के ऊपर ब्याज अगर आप 18% दे रहे हो, 15% दे रहे हो तो लोन उस ब्याज को कम कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो वो पूरी तरीके से लोन का रिस्ट्रक्चर कर सकता है, वो दे भी सकता है आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन, आपको मना भी कर सकता है। तो बैंक इन सारी चीज़ों के आधार पर लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकता है। आपकी इंस्टॉलमेंट कम कर सकता है, पहली बात। आपका जो टेन्योर है, आपने कितने समय के लिए लोन लिया है उसको बढ़ा सकता है और आपकी जो किस्त जारी है महीने की उसको कम कर सकता है। यानी पूरी तरीके से लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो दोनों में ये फ़र्क है। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि लोन रिस्ट्रक्चर बैंक इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आपको उस बैंक के पास में फिर ये अधिकार मिल जाता है कि वो आपको मना कर सके। तो दोस्तों शॉर्ट में कंक्लूजन जो निकलता है वो यही निकलता है कि जो बड़े बैंक हैं वो विरोध कर रहे हैं मोरेटोरियम का और वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग के ज़्यादा समर्थन में है। मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों। निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बातचीत हुई है लोन रिस्ट्रक्चरिंग और लोन मोरेटोरियम को लेके। जो वित्त मंत्रालय है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनकी बातचीत जो हुई है उससे यही लगता है कि सरकार और आरबीआई लोन मोरेटोरियम के समर्थन में है और इसको लेके पॉलिसी पे काम कर रहा है और अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में पॉलिसी आ जानी चाहिए। तो सरकार की तरफ से जो रुख है, आरबीआई की तरफ से जो रुख है वो बहुत ही पॉजिटिव रुख है। लेकिन बैंक इसमें जो है वो अड़ंगा डाल रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे फैसले जो है वो सरकार को ही लेने हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार का जो फैसला आएगा वो जो आम आदमी है, जो आम जनता है उसके ही पक्ष में आएगा और उसी को पक्ष में रख के पॉलिसी को बनाया जाएगा।
और बाकी चीज़ें मैंने समझाई दी हैं। बाकी आपको अगर कोई मन में सवाल हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और ट्विटर पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके सरकार से और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को टैग कीजिए और उनसे आग्रह कीजिए कि आपको लोन मोरेटोरियम चाहिए, या जो भी वो पॉलिसी बना रहे हैं वो ऐसी हो जो आपके पक्ष में हो। अगर लोन रीस्ट्रक्चरिंग का भी ऑप्शन आता है तो आपका राइट हो वो लेना, मतलब बैंकों को वो आपको देना बैंकों की मजबूरी हो, बैंकों के पास राइट ना हो कि वो आपके ऑप्शन को ठुकरा भी सकते हैं या फिर नहीं दें। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपके सामने ऐसी अपडेट लाता रहूँगा। धन्यवाद।